हेलो ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में चोच मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मीनिंग मार्केट में क्या है? ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। मीनिंग मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश से बियरिश ट्रेंड में किस पर्टिकुलर लेवल से चेंज होगी, या अगर मार्केट बियरिश है, बियरिश से बुलिश लेवल में किस पॉइंट से मार्केट चेंज करेगी अपना बिहेवियर। दैट्स नोन एज चोच। इसी को हम चोच बोलते हैं, मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में मार्केट है तो मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लोज फॉर्म करते रहती है, और ये हमेशा नहीं रहेगा। मतलब 3 4 5 6 कोई भी ऐसा स्विंग होगा, 4 या 5 स्विंग फॉर्म करने के बाद मार्केट क्या करती है? प्रीवियस हायर लो के सिग्नल को तोड़ती है, वहीं से मार्केट में आईडीएम हैपन हो जाता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर हैपन होता है। तो उसके बाद मार्केट डिफरेंट डायरेक्शंस को लेने का प्रयास करती है। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है, यही मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। अब हम एक तो ये आपको हाई लेवल पे इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, चोच होता क्या है। मीन्स मार्केट का बुलिश से बियरिश और बियरिश से बुलिश कन्वर्जन ही चोच होता है। इसके बाद का पॉइंट है, हम इसको एक जनरल वे में जानना, दूसरा होता है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करना, या क्या रूल्स हैं इसके, ऐसे हम कंफर्म समझें कि चार्ट पे ये चीजें हैपन हो गई हैं। आइए हम जानते हैं रूल्स को। रूल्स को समझने के बाद उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आई होप कि आज आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे आपकी ट्रेडिंग की लाइफ काफी आसान हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे हम इस वीडियो में। ओके, तो आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, चोच कन्फर्मेशन, जस्ट 1 मिनट। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे हमको चोच का कन्फर्मेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर का कन्फर्मेशन क्या है, कैसे हम इस रूल्स को रीड करते हैं, क्या रूल्स है, रूल्स के बेसिस पे हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। तो पहला रूल्स है स्विंग बेस्ड चोच। मीन्स स्विंग के बेसिस पे हम इस पॉइंट को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपके 4 रूल्स में 4 डिफाइंड पॉइंट हैं, और 4 डिफाइंड पॉइंट को आपको माइंड में रखना है, और इसी 4 डिफाइंड पॉइंट को आपको चार्ट पे वैलिडेट करना है। तो पहला पॉइंट आप देखिए, प्राइस मस्ट ब्रेक अ मेजर स्विंग पॉइंट। जो भी आपका चार्ट है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने चार्ट लिया हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस को मेजर स्विंग पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए। एंड रूल नंबर 2 है, कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज द स्विंग पॉइंट। अगर कैंडल की जो बॉडी है, जो स्विंग पॉइंट है, अगर हायर हाई बना रही है, हायर लोज बना रही है, तो कम से कम हायर लोज के नीचे उसको कैंडल बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन देयर इज चोज पॉइंट, प्राइस मस्ट क्रिएट एन इंड्यूसमेंट। चोज का कंफर्मेशन हो गया, प्राइस को एक इंड्यूसमेंट फॉर्म करना चाहिए। प्राइस को इंड्यूसमेंट फॉर्म करना रूल नंबर 3 है, ये पॉइंट है होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है, प्राइस मस्ट क्रिएट ए बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू कंफर्म ट्रेंड रिवर्सल। और फोर्थ पॉइंट, मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करना कंपलसरी है आफ्टर चोज के बाद। तो अगर ये 4 पॉइंट हैपन हो जाते हैं, तो आप इंश्योर हो जाते हो कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब इसको आप, पहला पॉइंट है प्रैक्टिकल आप देखो, और उसके बाद हम इसको बीटीसी के चार्ट पर आप दिखाएंगे। मॉडल नंबर 2 है स्वीप बेस्ड चोज। इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या होता है, प्रीवियस प्राइस मस्ट स्वीप लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस हाई। प्राइस ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को ले लिया है, ग्रैब कर लिया, स्वीप कर लिया है इन द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज बिलो द वैलिड पुल बैक। जो आपका वैलिड पुल बैक का पॉइंट है, उसके नीचे कैंडल बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। ये आपका स्वीप बेस्ड मॉडल है। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको जरा सा और डीप डाइव करते हैं, देखते हैं इसको चार्ट पे। ये तो रहा रूल बेस्ड आपका। रूल्स अगर आपके माइंड में है, इसको चार्ट पे वैलिडेट करो। वैलिडेट करने के बाद जब भी लाइव चार्ट में चीजें हैपन होती हैं, ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। ये पॉइंट को आप बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप ऑब्जर्व करोगे, अगर 10 बार ये एक्टिविटी किया, तो आई होप
ये आपकी ट्रेडिंग की एफिशिएंसी को 80 टू 90% इंक्रीज कर देगा, कम से कम अगर आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया है। आइए बढ़ते हैं वीडियो में और आगे जानते हैं इसको प्रैक्टिकली। ये आपका बीटीसी के चार्ट पर जहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, आपको जस्ट M15 का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, इस पे आपको ये पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ। रूल नंबर 1, प्राइस ब्रेक M15 स्विंग पॉइंट, 15 मिनट का स्विंग पॉइंट है, मार्केट ने 15 मिनट के स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे चोच का आप रेड लाइन देख रहे हो, उसने चोच को कंफर्म कर दिया है। सेकेंड पॉइंट हो रहा है कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज द बिलो द स्विंग पॉइंट। कैंडल बॉडी देख रहे हो यहाँ पे स्विंग पॉइंट के नीचे क्लोज हो गई है, उसकी बॉडी क्लोज हो गई स्विंग पॉइंट के नीचे। रूल नंबर 3 है प्राइस मस्ट क्रिएट द आईडीएम आफ्टर चोच। चोच हैपन हुआ यहाँ पे, इसके बाद प्राइस ने एक आईडीएम क्रिएट कर दिया। ये आईडीएम क्रिएट कर दिया, रूल नंबर 3 वैलिडेट हो गया। रूल नंबर 4, मार्केट क्रिएट बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने यहाँ पे देखोगे जो पहला स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करके नीचे आ गई है। तो ये चीजें आपके साथ में ऑल द 4 पॉइंट ये सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसके बेसिस पे अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया है कि मार्केट ने ऑल द 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है। तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाने के लिए रेडी हो गई है। कम से कम नीचे 2 से 3 स्विंग एक्स्ट्रा या उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट में, अगर आपने रूल्स बेस्ड अगर फॉलो कर लिया, अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर आ गई है, देन आप बहुत बड़े ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं, सेकंड मॉडल को एक बार ऑब्जर्व करते हैं, इसके बाद हम एक्चुअल चार्ट पे आएंगे। मॉडल नंबर 2 को हम यहाँ पे देखते हैं एक बार, और मॉडल नंबर 2 को ऑब्जर्व करने के बाद मॉडल नंबर 2 में जैसा आपको बोला है प्राइस मस्ट स्वीप लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस हाई। प्राइस ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को ले लिया है, रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है कैंडल बॉडी क्लोज बिलो वैलिड पुल बैक। जो वैलिड पुल बैक का पॉइंट है उसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाना चाहिए, और इसने कैंडल बॉडी को क्लोज भी कर दिया है। ये आपका रूल नंबर 2 है। दोनों पॉइंट रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 हैपन हो गया है। अगर दोनों पॉइंट हैपन हो चुका है तो ये आपका कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो गई है। आइए हम इसको अब एक्चुअल बीटीसी के चार्ट पर इसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये एक्चुअल बीटीसी के चार्ट पर हम इसको देखते हैं। अब आप अगर ये आपको चार्ट दिखाई पड़ रहा है तो देखो आप, मार्केट ने सेम पॉइंट है बीटीसी के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। रूल रूल नंबर 1, प्राइस ब्रेक द मेजर स्विंग पॉइंट। प्राइस ने मेजर स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। रूल नंबर 2, कैंडल बॉडी मस्ट बी क्लोज बिलो द स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई है। रूल नंबर 3, प्राइस क्रिएट आईडीएम। प्राइस ने आईडीएम को क्रिएट कर दिया है। रूल नंबर 4, मार्केट क्रिएट बीओएस। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ऑल द 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इसके बाद आप मार्केट के लेवल को ऑब्जर्व करते हो, मार्केट कितना पॉइंट नीचे गया हुआ है, तो आप थिंक भी नहीं कर सकते। अगर आप इस रूल के बेसिस पे एक बार भी चार्ट में आपने अगर वैलिड एंट्री कर लिया, देन यू कैन हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन गेन। आते हैं सेकंड पॉइंट को देखते हैं हम यहाँ पे। ये बीटीसी का आपका एक्चुअल चार्ट है। चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ जिससे कि आपको नीचे का मूवमेंट आसानी से दिखाई पड़ जाए कि नीचे मार्केट कितना मूव की है रूल्स को फॉलो करने के बाद। तो आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा रूल नंबर 1, प्राइस मस्ट स्वीप द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को बीटीसी ने स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद का क्या पॉइंट था, कैंडल बॉडी क्लोज बिलो वैलिड पुल बैक। जो वैलिड पुल बैक है उसके नीचे कैंडल बॉडी का क्लोज होना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट हुआ, ये आपका क्लोज हो गया है, थैंक यू। और ये आपका फॉल आप देख सकते हो।
Thank you for watching my video. Thank you. Thank you for watching my video. Thank you. Don't forget to like and subscribe my video. Don't forget to like and subscribe my video. Thank you. Thank you for watching my video.